जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, दोस्तों भक्ति भाई दीक्षा चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीक्षा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब भी लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ और मस्त तो होंगे ही। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की इस लीला कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों एक नव दंपति जोड़ा होता है और वो वृंदावन जाते हैं। वृंदावन से लौटते वक्त उनके लड्डू गोपाल जी खो जाते हैं। उसके बाद उनके तक लड्डू गोपाल जी कैसे पहुंचते हैं, क्या होता है, आज हम सब कुछ जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों आज की कहानी मुझे भेजी है तनु जी ने और ये कहानी है ऋतु की। तनु कहती हैं कि ये घटना कहीं किसी और की नहीं, हमारी मामी की है। मामी जी हमारी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं। वो अपने मायके में जब थी ना तो अपने घर में वो पूजा पाठ किया करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई हर चीज़ करती थी। वो एक प्रकार की आप सोच लीजिए कि वो कृष्ण भक्त थी। लेकिन जब यहाँ पर शादी हुई तो मेरी जब मामी यहाँ पर आई ना तो उन्होंने जब वो आई तो हम सबसे उन्होंने कहा, मेरी नानी से सब लोगों से कहा कि मुझे एक लड्डू गोपाल जी आप लोग ला कर दे दो, मुझे उनकी सेवा करनी है क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी के बिना नहीं रह सकती, मेरा मन उनके बिना नहीं लगता। मैं अपने मायके में रहती थी तो उनकी बहुत पूजा करती थी, लेकिन अब मैं उनकी पूजा नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मेरे लड्डू गोपाल जी की को मुझे आप लोग लाएंगे ना। तभी उनकी सासू माँ हाँ में हाँ मिला देती हैं, हस्बैंड भी हाँ कह देते हैं, लेकिन कोई भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर आता। इसी तरह से थोड़े से वक्त में वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि कोई लड्डू गोपाल जी को बताओ लाया ही नहीं, इतना समय हो गया मुझे यहाँ पर आए, कोई मेरी इस बात ही नहीं सुन रहा है। ऐसी सब चीज़ें सोचते हुए उन्होंने अपने पति से कहने का अब ये निर्णय लिया कि वो अपने पति से अब सब एक थोड़ा सा ज़ोर लगा कर कहेंगी। तभी वो अपने पति से कहती हैं कि आप लड्डू गोपाल जी को ला दीजिए ना। हाँ, आप लड्डू गोपाल जी को क्यों नहीं ला रहे हैं? तभी उनके हस्बैंड कहते हैं कि तुम लड्डू गोपाल जी को करोगी क्या? हाँ, घर में भगवान की इतनी सारी फ़ोटो रखी है, करो ना उन्हीं की पूजा, क्या ज़रूरत है ये सब करने की। तभी वो कहती हैं कि भगवान की फ़ोटो वो तो मैं करती ही हूँ रोज़, लेकिन लड्डू गोपाल जी को ले आइए ना, देखिएगा हमारा घर, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तभी उनके हस्बैंड कहते हैं कि हमारे कर्म अच्छे हों ना तो सब भगवान भी हमारा साथ देते हैं। यही बात में उन दोनों में जैसे ही बहस शुरू ही होने वाली थी, तभी जो ऋतु होती हैं वो कहती हैं, यानी कि तनु की मामी जी, वो कहती हैं ऋतु जी कि ठीक है आप नहीं लाते, कोई बात नहीं, क्या मैं अपने घर अपने मायके से क्या मैं लड्डू गोपाल जी को मंगवा सकती हूँ? क्या मैं उनकी यहाँ सेवा कर सकती हूँ? उनके हस्बैंड ने कहा नहीं, यहाँ पर किसी की सेवा नहीं करो, क्या करोगी करके, घर में इतना ज़्यादा काम होता है, काम किया करो, काम के अलावा अपना आराम किया करो, क्या ज़रूरत है दिन भर भक्ति में रहने की? अपने घर में थी, कम नहीं था क्या? मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ी भक्त थी, वहाँ पर जब हम लोग तुम्हारे लिए रिश्ता देखने गए थे सब कुछ और बताने के बजाय यही कहते थे कि वो कृष्ण भक्त है। तभी वो कहती थी कि जब आपको पता था कि मैं कृष्ण भक्त हूँ तो आपने शादी क्यों कर ली मुझसे? तभी उनके हस्बैंड कहते हैं कि मुझे ये अगर पता होता कि तुम इस कदर कृष्ण भक्त हो तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता, कि तुम ले देकर बस अपने भगवान में ही लगी रहती हो, भगवान के ही बारे में सोचती रहती हो। बस मैं इसी वजह से यहाँ लड्डू गोपाल जी नहीं ला रहा हूँ, बस यही वजह है कि तुम सारा दिन लगी रहोगी उन्हीं में, घर का काम कैसे होगा? ये सब कहते हुए ऋतु कहती है कि आप कैसी बात कर रहे हो, क्या मैं घर का काम नहीं करूँगी? मैं घर का काम करके उसके बाद अपने भगवान की सेवा करूँगी। उसके बाद इन दोनों की ऐसी बातें होती होती बातें ख़त्म हो जाती हैं। फिर इसी तरह से कुछ दिन बीतता है। उनके जो घर वाले होते हैं वो उनको कहते हैं कि जो है जा कर के कहीं बाहर घूम आओ। तो वो घूमने के लिए कहती हैं कि जहाँ भी कहोगी वहाँ भी घूमने के लिए चलेंगे। तो वो कहीं घूमने के अलावा वो कह देती हैं कि मुझे मथुरा वृंदावन ले चलो। तो वो कहते हैं कि मथुरा वृंदावन क्या करने जाओगी, वो तो धर्म स्थल है और हम शादी के बाद घूमने जा रहे हैं, तो हम धर्म स्थल में कैसे जा सकते हैं घूमने के लिए? तभी वो कहती है कि घूमने के लिए कहीं और तो हम बाद में भी चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको चलना है लेकर ना तो आप मुझे वृंदावन लेकर चलिए। मेरे वृंदावन में प्राण बसते हैं, मैं वहीं रहूँ, मेरा वहीं तो रहने का बहुत मन था, लेकिन मैं क्या करूँ, शादी हो गई और मुझे यहाँ आना पड़ा। रही तो मैंने पूरा अपना प्लान बना लिया था कि मैं वृंदावन चली जाऊँगी। उनके हस्बैंड ये सब सुन रहे थे तो कह रहे थे कि अच्छा अगर तुम मेरे साथ चलोगी तब भी तुम कहोगी कि मैं वृंदावन में ही न कहीं रह जाऊँ। तभी वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, पहले मैं अकेली थी लेकिन अब आप मेरे साथ हैं तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं आपको नहीं छोड़ूँगी। उसके बाद उनके घर वालों ने बहुत मना भी किया कि वृंदावन नहीं जाना, नहीं जाना, लेकिन
ऋतु ने ज़िद कर ली थी कि नहीं मुझे चलना ही है। उसके बाद तन्नू कहती हैं कि मेरी मामी जी चलने के लिए परेशान हो गई तो वृंदावन उनके लिए टिकट्स वग़ैरह करवाई गईं। टिकट्स लेकर के वो लोग वृंदावन जाने के लिए रेडी हुईं। तभी ऋतु अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आपको पता है मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं वृंदावन आऊँ, और शादी से पहले भी मैं यही सोचती थी कि हे भगवान जी एक ऐसा पति देना जो मुझे वृंदावन घुमा सके। उनके जो हस्बैंड होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते, बस वो चुपचाप सुनते रहते हैं बातें सबकी। उसके बाद वो लोग वृंदावन पहुँचते हैं दोस्तों। मथुरा जंक्शन पर उनकी ट्रेन रुकती है और वो लोग मथुरा वृंदावन से उतर जाते हैं। जब वो नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचते हैं, धर्मशाला वग़ैरह लेते हैं, पहुँचते हैं, फिर दर्शन करते हैं बिहारी जी के। जो भी वहाँ पे जितने भी सातों ठाकुर होते हैं वहाँ पर उन लोग के वो दर्शन करते हैं। सातों ठाकुर के दर्शन करने के बाद फिर वो लोग वहाँ से प्रेम मंदिर वग़ैरह हर जगह आते जाते हैं घूमने के लिए। इसी तरह से वो घूमते हैं और वहीं पर उन्होंने बताया कि एक कोई श्री जी की रसोई चलती है, तो बोला कि उन्होंने हम लोग वहीं भोजन भी किया करते थे और आते वक़्त थोड़ा-सा दान भी कर दिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि मेरी मामी जो हैं ये सब कर रही थीं। तभी अचानक से जब वो गलियों में घूम रही थी ना तो उन्हें लड्डू गोपाल जी दिखे। लड्डू गोपाल जी दिखे तो लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। और उन्होंने देखा जब रितु ने लड्डू गोपाल जी को, तो उनका मन हो गया कि वो लड्डू गोपाल जी को अपनी गोद में ले लें। तभी वो दुकान पर जाती हैं और कहती हैं कि भैया ज़रा ये लड्डू गोपाल जी मुझे दिखाना। वो भैया लड्डू गोपाल जी दिखाते हैं और लड्डू गोपाल जी को देखकर वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी की प्राइस क्या है, इनका न्यौछावर कितना है। तो वो कहते हैं कि जो दुकान वाले भैया होते हैं वो कहते हैं कि इनका हम प्राइस नहीं बताते, इनका हम दाम नहीं लगाते, इनको हम यहाँ न्यौछावर बोलते हैं। तो आप अब इस बात को बार-बार दाम मत बोलिएगा, आप बार-बार इन्हें बोलिएगा कि न्यौछावर कितनी है इनकी, ठीक है? ये बात सुन कर के रितु कहती है ठीक है, वो मुझे पता नहीं था ना, मुझे लगा कि इनके बारे में पूछते हैं कि कितने के हैं। उन्होंने कहा कि एक बार में न्यौछावर मैं कम कर दूँगा, आपको जितने आप चाहिए लड्डू गोपाल जी तो ले लीजिएगा। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी का दाम 40,000 मतलब 4,000 रुपीज़ लगाया था, यानी कि 4,000 रुपये लगाए थे। 4,000 और इतने सुंदर लड्डू गोपाल जी को तो उन्हें चाहिए ही थे। उसके बाद वो कहती हैं कि ठीक है अब लड्डू गोपाल जी को रखिए, कपड़े वगैरह इनका निकालिए साइज़ का। 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी थे उनके। तो आप जो है मैं इनको अपने हस्बैंड को बुलाकर ले आती हूँ। तभी अपने हस्बैंड के बुलाकर ले आती हैं, कहती हैं कि सुनिए हम लोग वृंदावन तो आए हैं ना, तो ऐसा करिए लड्डू गोपाल जी ले लीजिए। उनके हस्बैंड ये सुन कर के खूब गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं पहली बात तो हम यहाँ घूमने का प्लान करके आए थे। दूसरी चीज़ ये कि तुम यहाँ पर घूमने की बजाय वृंदावन लेकर आ गई और तुम्हें लड्डू गोपाल जी खरीदने की ज़िद लग रही है। पागल हो गई हो क्या? ये सब वो कहने लगे। तभी वो कहती हैं तन्नू कि मेरी मामी जी ज़िद कर लेती है कि नहीं लड्डू गोपाल जी को पहले देख तो लो। उसके बाद उनके जो हस्बैंड होते हैं वो लड्डू गोपाल जी के पास जाते हैं उनको देखने के लिए। जब वो वहाँ पर उनको देखते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो वो कहते हैं कि हाँ लड्डू गोपाल जी तो बड़े सुंदर हैं, ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनका दाम क्या है भैया? तभी वो दाम का रेट उनका जो लड्डू गोपाल जी का दाम वो आदमी सुनकर कहता है दुकान वाला कि भैया इनका न्यौछावर 4,000 रुपये है, इनका 4,000 तक लग जाएगा, ठीक है? हम यहाँ भगवान का मोल भाव नहीं करने बैठे हैं, अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। तो वो 4,000 का नाम सुनकर वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि इधर आओ ज़रा। तो ऋतु उधर जाती है। वो कहती है तुम पागल हो गई हो, कुल मिलाकर हम लोग 6-7 हज़ार रुपये 8,000 रुपये तो लेकर ही आए हैं और तुम 4,000 का इनको खरीद लोगी तो और चीज़ें कहाँ से होगी, टिकट हम कहाँ से करवाएंगे? तुम पागल हो गई हो क्या इतनी महंगी? तो कहती नहीं मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। उसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी की ज़िद बांध लेती है। तभी उनके हस्बैंड कुछ सोचते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है लड्डू गोपाल जी ले लो, लेकिन और छोटे भी ले लो ना जो कम पैसों में मिल जाएं, भगवान तो भगवान ही होते हैं। लेकिन ऋतु कहती हैं कि नहीं मुझे वही लड्डू गोपाल जी चाहिए जिनको मैंने देखा है। अब इसी बात को लेकर के उनके घर में उन दोनों के बीच में बहसबाजी हो जाती है। बहस करने लगते हैं दोनों एक दूसरे से कि ऐसा नहीं होता ये वो। कहती हैं कि पता नहीं मैं तो सोचती थी मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे हस्बैंड ये मुझे खरीदेंगे वो खरीदेंगे, मैंने तो आज तक आपसे कुछ डिमांड भी नहीं की कि मुझे ला कर दो, मैंने बस आपसे लड्डू गोपाल ही मांगा और वृंदावन धाम ही मांगा था और कुछ भी नहीं कहा था। ये सारी चीज़ें वो बार बार कहने लगी। तभी उनके हस्बैंड कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें दिला देता हूँ, आगे की देखी जाएगी, चलो लड्डू गोपाल जी ले लो। अब वो लड्डू गोपाल जी उतने का वो ख़रीद लेते हैं। ठीक है, ख़रीदने के बाद ऋतु बहुत खुश हो जाती हैं। वो लड्डू गोपाल जी को सबके दर्शन करा देती हैं। मतलब जहाँ पर वो रुकी हुई थी वहाँ पर कुछ मंदिर थे, दर्शन करा देती हैं।
तो उनके जो हस्बैंड थे वो गुस्सा तो हुए ही थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम इनके दर्शन यहीं पर करा लो, बिहारी जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए चलेंगे तो पहली बात बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं इतनी भीड़ में नहीं जाऊँगा। ये सुन कर के वो कहती है कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी तो खरीद ही लिया है ना, अब ऐसा करते हैं अब इनको घर ले चलते हैं, इनका घर में ही पूजा पाठ कर लेंगे। वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो लोग लड्डू गोपाल जी को ले लेते हैं, अपना जहाँ-जहाँ घूमना होता है घूम-घूम के फिर वो लोग, उन लोगों का प्लान भी बना हुआ था वहाँ से आगरा जाने का, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते इसलिए वो आगरा नहीं जा पाते। वो लोग आते हैं ट्रेन में, ट्रेन की उनकी शाम की ट्रेन होती है 7 साढ़े 7 बजे की। तो वो लोग वहाँ पर आते हैं तो पता चलता है कि उनकी ट्रेन लेट हो गई है। लेट होने की वजह उनकी ट्रेन रात को 12:15 बजे की है। 12:15 बजे का इंतज़ार करते-करते वो लोग बैठ गए। तो वहाँ पर वो बैठे हुए थे ना, तो उस प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ पर वो बैठे हुए थे वहाँ पर कोई भी, गिनती से ही लोग यात्री थे और इक्का-दुक्की ही दुकानें थी, ज़्यादा कुछ था भी नहीं। ये सब देख कर के वो सोचने लगे कि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं नहीं, मेरे पास इतना सामान है और ऐसा करता हूँ मैं किसी और तरफ चलता हूँ, क्योंकि ट्रेन पता नहीं कितने बजे आएगी या आएगी भी नहीं। 12:30 तो बजने ही वाले हैं और जैसे ही 12:30 बजने वाले होते हैं वैसे पता चलता है, अनाउंस होने लगता है कि ट्रेन आने वाली है। तभी वो सोचते हैं कि मैं जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आऊँ, फ्रेश हो लूँगा उसके बाद फिर जो है ट्रेन में बैठ जाऊँगा डायरेक्ट। तो वो फ्रेश होने, कुछ पानी लेने के लिए वो वहाँ लिखा होता है ना पीने का पानी, तो वही तो पानी का पीने के लिए, भरने के लिए लेने चले जाते हैं। जब वो पीने का पानी लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो उनकी पत्नी को रोता देख वो कहते हैं क्या हो गया? तभी वो कहती हैं कि यहाँ पर एक जो बैग रखा था वो बैग नहीं है। बैग को ना सुनकर वो कहते हैं बैग नहीं है, बैग क्या हो गया? तभी वो कहती हैं कि आप जैसे ही गए, मैं यहीं पर खड़ी हुई थी, उसके बाद अचानक से मेरा बैग गायब हो गया और वो वही बैग गायब हुआ जिसमें लड्डू गोपाल जी थे। ये बात सुनकर उनके हस्बैंड कहते हैं कि लो, अब नहीं तो अब बना। गायब हो गया ना, तुम ध्यान तो देती नहीं हो, बस पता नहीं किस धुन में, किस चीज़ में लगी रहती हो हमेशा। फिर वहीं पर उन दोनों की बहस हो जाती है। तभी ट्रेन आ जाती है। अब वो लोग ट्रेन देखते हैं कि हमारी टिकट्स हुई हैं लेकिन हमारा बैग नहीं है, और बैग नहीं है तो हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद वो लोग ट्रेन को छोड़ देते हैं। ट्रेन को वो लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद वो टिकट नहीं लेते क्योंकि उनकी रिज़र्वेशन तो हुई नहीं थी, वो लोग ऐसे ही जनरल से जाने वाले थे। तो वो वहाँ से जाते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो वहाँ पे अपना बताते हैं कि हम लोग कि एक हमारा बैग था, वो बैग खो गया है जिसमें लड्डू गोपाल जी थे। सारी चीज़ें वो लोग डिटेल में बता देते हैं। बताने के बाद वो कहते हैं कि हम यहाँ पर 1-2 दिन रहेंगे, आप ढूँढने में मदद करिए। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि क्या यहाँ पर ढूँढने में मदद करोगे भाई, यहाँ पर पता नहीं वो मिलेगा भी कि नहीं, तुम जाओ अपने घर, यहाँ पर रहने की परेशानी मत उठाओ, ठीक है? उसके बाद वो कहते हैं नहीं, तब भी 1-2 दिन मैं यहाँ पर रुकूँगा। वो कहते हैं ठीक है, तुम्हारा रुकने का मन है तो रुको, लेकिन यहाँ पर रही बात भगवान लड्डू गोपाल जी के मिलने की, तो बड़ा कम चांस है कि तुम्हारा बैग मिल जाए। लेकिन कोई आजकल बैग लेकर सब लेकर चीज़ चले जाते हैं, बेच देते हैं, मिलता कहाँ है। ये सुन कर के जो ऋतु थी वो रोने लगती हैं। वो कहती हैं कितने महँगे पैसों से हमने लड्डू गोपाल जी को लिया और मेरे लड्डू गोपाल जी ही नहीं रहे। अब मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो यही सोच-सोच कर खूब ज़ोर-ज़ोर से अपने ही मन अंदर ही अंदर रोने लगती हैं। उनके हस्बैंड को शांत कराते हैं, कहते परेशान ना हो, घर चलते हैं, रिपोर्ट लिखवा दी है, इनका नंबर भी ले लिया है। समय-समय पे पूछते रहेंगे और बिल्कुल लड्डू गोपाल जी मिल जाएँगे। उसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं। घर आते ही सारी चीज़ें बताते हैं, तभी उनकी जो सासू माँ कहती हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि भगवान जी मत लेकर आओ। देखो जब से ले लिया तब से ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तभी अब हर रोज़ ऋतु फ़ोन करके उन पुलिस वाले के पास पूछती हैं, क्या मेरे लड्डू गोपाल जी मिले? क्या मेरे लड्डू गोपाल जी मिले? लेकिन लड्डू गोपाल जी का कहीं भी कोई अता-पता नहीं होता है, लड्डू गोपाल जी नहीं मिलते। उन्हें कपड़े की फ़िक्र नहीं थी, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िक्र थी तो लड्डू गोपाल जी की। उसके बाद शाम होती है, एक दिन ऐसे ही वो बैठी होती हैं, तभी उनकी डोरबेल बजती है। जब डोरबेल बजती है तो उनके हस्बैंड जो है आते हैं कुछ सामान और सब्ज़ी वग़ैरह लेकर के। तो उनके सब्ज़ी वग़ैरह जब लेकर आते हैं उनके हस्बैंड, तो कहते हैं कि लो ये जा कर के इसको बना डालो। तभी वो कहती हैं कि मैं इसको नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे, मेरा एक तो लड्डू गोपाल जी नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद मेरा मन भी किसी चीज़ में नहीं लग रहा। तो हस्बैंड वाइफ़ में थोड़ी-सी फिर से तकरार हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब से लड्डू गोपाल जी खोए हैं तब से तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे ही करोगी, अब घर में कोई काम नहीं, इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं लाने के लिए कह रहा था कि तुम लोग जो होते हो ना, सिर्फ़ भक्ति ही करने लगते हो, घर की कोई काम नहीं करते। ये सारी चीज़ें सुन कर के वो खूब रोने लगती हैं। तभी वो उनको चुप कराते हैं और कहते हैं, अच्छा चुप हो जाओ, परेशान ना हो।
इसी तरह से वो लड्डू गोपाल जी के बारे में सोच-सोच कर खूब रोती, खूब रोती। इसी तरह से रोते-रोते उनकी आँखें एकदम सूज आई थीं और वो बीमार भी हो गई थीं। घर वाले भी देख कर के ये सोच रहे थे कि सच में ये कृष्ण भक्त है, अगर कृष्ण भक्त नहीं होती, तो लड्डू गोपाल की जगह जाने का इतना गम नहीं होता इसे। यही सब सोच कर उनकी जो सासू माँ होती हैं, वो चुप कर आती हैं, कहती परेशान ना हो, देखना लड्डू गोपाल मिल जाएँगे। उसके बाद एक दिन इसी तरह से 20 से 25 दिन बीत जाता है। एक दिन उनकी सासू माँ बैठी होती हैं और तभी फिर से डोरबेल बजती है। तो डोरबेल बजती है तो एक आदमी आया रहता है, एक आदमी आता है तो कहता है कि अम्मा एक लड़का आपसे मिलने आया है। तो कहती हैं लड़का मिलने आया है किससे? कहती हैं कि आपकी बहू से। वो जाती हैं और कहती हैं क्या हुआ तुमको मेरी बहू से क्या काम है? तुम मेरी बहू को कैसे जानते हो? तो वो एक बड़ा-सा थैला पकड़ाते हुए कहता है कि ये लीजिए माँ जी, ये भगवान लड्डू गोपाल जी हैं, ये आप अपनी बहू को दे दीजिएगा, ये उन्हीं के लड्डू गोपाल जी हैं। इतना सुनते ही उनकी माँ ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी अपनी बहू को, रितु को। रितु जैसे ही बाहर आती है तब तक वो लड़का जा चुका था। तभी उनकी सासू कहती हैं बेटा एक लड़का आया था, उसने धोती कुर्ता पहना हुआ था और अपनी जेब में उसने मोरपंख रखा हुआ था और वो मुझसे कह रहा था ये लड्डू गोपाल जी से रितु जी को दे देना। तो मैं रितु तो तुमको कैसे जानता है? तो कहती माँ जी मैं कभी लड़के को जानती ही नहीं हूँ। तभी वो लड्डू गोपाल जी को जब वो खोलती हैं उस बॉक्स को और देखती हैं तो सच में उसमें वही लड्डू गोपाल जी थे जो उस दिन वहाँ पर खो गए थे। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा खुश होती हैं, तभी वो कहती माँ जी वो लड़का कोई और नहीं पुलिस वाले भेजे होंगे क्योंकि पुलिस वालों ने हमारे लड्डू गोपाल जी को खोज लिया। उसके बाद इसी तरह से वो उनका दिन बीत जाता है, खुशियों से वो लोग सारी तैयारियाँ करने लगते हैं। माँ भी खुश हो जाती है उनकी सासू माँ कि चलो ठीक है लड्डू गोपाल जी आ गए, बहू खुश रहे, घर में लक्ष्मी खुश रहे, बाकी हम सब खुश हैं। यही कह कर के वो लड्डू गोपाल जी को भी अपना लेती हैं। इसी तरह से दोस्तों शाम हो जाती है, शाम को उनके हस्बैंड आते हैं। हस्बैंड घर में खुशी का माहौल और अपनी पत्नी को इतना खुश देख कर कहते हैं कि अरे वाह! आज तो तुम कुछ लॉटरी लग गई क्या तुम्हारी, तुम इतनी खुश हो? तभी वो कहती हैं कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, बस मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे मिल गए। तभी वो कहती हैं वाह! दिखाओ। तो देखते हैं लड्डू गोपाल जी, तो उन्होंने बैठाया होता है अंदर बढ़िया से चौकी बिछाकर। तभी वो कहते हैं कि उन पुलिस वाले भैया को बता दूँ कि हाँ हमारे लड्डू गोपाल जी हम तक सही सलामत पहुँच चुके हैं। तभी वो लड्डू गोपाल जी के लिए फ़ोन करते हैं उनके पास, पुलिस वाला एक उठाता है कांस्टेबल, वो कहता है कि सर कहाँ है? तो कहते हैं सर है नहीं, सर जो है वो चले गए हैं, अब सुबह से सर बात होगी। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद 2 दिन बीत जाता है, फ़ोन करना वो भूल जाते हैं। उसके बाद फिर वो तीसरे दिन के बाद वो फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने लड्डू गोपाल जी को मेरे मुझ तक भेज दिया। कपड़े तो नहीं मिल पाए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तो भेज दिया, कम से कम मेरी पत्नी खुश तो है। तभी वो पुलिस वाले भैया कहते हैं कि मैंने कब भेजा? मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं भाई किसी को, किससे कहाँ से बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैंने यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई थी आपके पास कि मेरे लड्डू गोपाल जी खो गए, मैंने आपको एड्रेस दिया था, अगर मेरा सामान मिल जाए तो आप मुझे यहीं से कुरियर कर दीजिएगा। क्या आपको लड्डू गोपाल जी नहीं मिले? उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे कोई लड्डू गोपाल जी नहीं मिले और मेरे पास इतना केस है, मेरे पास इतना ही टाइम है क्या मैं यही सब करता रहूँगा? चलो ठीक है, अगर अच्छी बात है तुम्हारा सामान मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। इतना कह के उधर से वो आदमी फ़ोन काट देते हैं। फिर वो पुलिस वाले फ़ोन काट देते हैं। फिर उसके बाद पुलिस वाले भी बड़े हैरान हो जाते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं, तब भी उधर से ये लोग कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी उनके मिल गए। उसके बाद इधर वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा वग़ैरह करने लगते हैं। इधर वो परेशान हो जाती हैं कि जो अगर वो लड्डू गोपाल जी के बारे में उनको पता ही नहीं है, तो लड्डू गोपाल जी को लाकर कौन दिया? और चलो सबसे पहली बात लाकर दिया सो दिया, लेकिन घर का पता उसको किसने दिया उस लड़के को, जो लड़का लेकर आया था? पुलिस वाले को तो पता नहीं है। पता तो हमने सिर्फ़ वहीं लिखवाया था और ये बात किसको पता थी? किसी को नहीं। ये बात सुन कर के उनके हस्बैंड वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी को कोई और नहीं, साक्षात मेरे कान्हा ही लेकर आए थे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी, दुखी नहीं होने की वजह से, रोने की वजह से वो बीमार हो गई थी कि उनको कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। उनको बस ये लग रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे मिल जाएँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से उनके लड्डू गोपाल जी उनके पास आ जाते हैं। पुलिस वाले भैया भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो लोग ये सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी इनके मिल गया, उधर वो सोचते हैं पुलिस वाले भैया ने दिया। किसने दिया कोई पता नहीं था, लेकिन उन लोगों की आत्मा ये जानती थी कि किसी और ने नहीं, हमारे लड्डू गोपाल जी ने ही हमारे लड्डू गोपाल जी को हमें वापस किया है और कोई नहीं। तो दोस्तों इसके बाद फिर ये लोग पूरा घर जो लड्डू गोपाल जी के खिलाफ़ रहते थे, ये लोग लड्डू गोपाल जी को मानने लगे, पूरा घर परिवार, और खूब अच्छे से इनकी सेवा होने लगी और वो सब भी कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। तो दोस्तों आज की थी ये घटना, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलूँगी
एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे गाइस।